सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यस, ये एक की पॉइंट है। अब हम देखेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आपको आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही पता नहीं, तो आप कैसे जान पाओगे कि क्या आपके पास है या क्या आपके पास नहीं है। What is your income and what is your expense? तो हमें मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। यस, तो ये बात जानना कि हम प्रॉफिट में हैं भी या नहीं भी। भाई अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या हम बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। यस, भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। भाई अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी नहीं है तो हम बिजनेस क्यों सर्वाइव करेंगे? ये भी हमारा एक मस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। यस, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमारे को डिसीजन मेकिंग करना है, कोई डिसीजन मेकिंग करना है, इसके लिए फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब यूजर अगर एक्सटर्नल है या फिर यूजर इंटरनल है, दोनों ही केसेस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। मान लीजिए आपको एक जनरेटर बनाने की एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें आपके पास एसेट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके एसेट्स खराब होते जा रहे हैं, आपके रिसोर्सेज बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। तो आपको प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यस, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हाँ, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट बनते हैं हमारे ईयर एंड में। नेक्स्ट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। यस, अब ये जो बात हमारी अकाउंटिंग की है, ठीक है, ये क्या फुलफिल कर रही है? ये फुलफिल कर रही है एक लीगल रिक्वायरमेंट की। मान लीजिए आपका कोई केस अगर कोर्ट में फाइल किया जाता है, ठीक है, तो कोर्ट में जजमेंट में आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा? आपसे मांगेगा उसका अकाउंटिंग। भाई जो आपका बिजनेस हुआ है उसमें आपकी क्या क्या अकाउंटिंग हुई है, कितनी सारी चीजें आपके पास आई है, कितनी सारी चीजें आपके पास गई है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस, भाई आपको कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट से क्या होता है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट से ये होता है कि आपके होने वाले जो डिसीजन है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो आपके डिपेंड करेंगे कि आपके पास अभी क्या चीज अकाउंटिंग है, क्या चीज आपके रिकॉर्ड्स में है। फॉर एग्जांपल आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, अब ग्रो करना है तो आपको कितना ग्रो करना है? अब ग्रो करना है लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है। अब फंड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फंड्स के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लोन भी ऐसा तो नहीं है, आपकी टोटल वर्थ है 1 CR की और लोन लेना चाहते हो आप 100 CR का, तो इज इट नॉट पॉसिबल? नो। लेकिन हाँ, अगर आपकी एक अच्छी वेल्थ है तो आप उससे शो करके एक अच्छा अमाउंट लोन ले सकते हो। उस लोन से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, विच इज फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपको एक लोन के पर्पज से ही अगर आप एक बात करो, ठीक है, तो आपको एक अच्छी अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एक लीगल मैनर से हो, चाहे वो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। आपको अपनी कंपनी की मान लो किसी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बतानी है तो आप मुझसे थोड़ी बताओगे कि भाई हमारी इतने करोड़ का स्केल है, हम इतना काम कर रहे हैं। नहीं, आपकी अकाउंटिंग शो करेगी, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट शो करेगा, ठीक है। तो these are the points for objectives and for functions. I hope this are helpful for you.